माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन में बुध ग्रह की चर्चा कर रहे हैं और आज बुध ग्रह को मकर राशि दशम स्थान में प्लेस करके उसके फलों को जानने की कोशिश करें। किस तरह से वो कैसे फल देगा दशम स्थान में, क्योंकि बुध ग्रह मेष लगन में तीसरे और छठे स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। तो तीसरे स्थान पे अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 छठा पड़ता है, जहाँ पे प्लेस है वहाँ से, और तीसरे स्थान से दशम स्थान अष्टम पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पराक्रम में कुछ न कुछ कमी आपको नजर आएगी। आप जितने कार्य करेंगे उतने कार्य में कोई न कोई विघ्न बाधा हठात उपस्थित होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और भाई बहनों से भी कुछ न कुछ मन मुटाव यहाँ पे प्लेस होने की वजह से मेष लगन वालों को देखने को मिलता होगा। उसके बाद में जो मेन ग्रह है इनका 7 8 9, छठा स्थान नवम स्थान पड़ता है। तो यहाँ पे छठे स्थान से संबंधित अगर हम लोग चर्चा करें कि बुध देव अगर दशम स्थान में प्रेजेंट होगा तो रोगों में कमी और ऋण में बढ़ोतरी का चांसेस ज़्यादा होता है। ऋण किस लिए? व्यापार के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे दर्जे का, क्योंकि छठे स्थान से नवम होता है, पंचम होता है, सॉरी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बिजनेस और बिजनेस से संबंधित कोई कार्य अगर आप सर्विस भी करते हैं तो बुध देव का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। हालांकि आपका दिमाग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा, और शनि की प्लेसमेंट आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर शनि का भी साथ मिलता है और शनि देव भी अगर अच्छी जगह में प्लेस है तो यहाँ पे बुध ग्रह आपकी बुद्धि को इतनी ज़्यादा शार्प बनाएंगे कि जैसे बुध का स्वभाव होता है जल्दी कोई काम करने का, हमेशा अपने निर्णय पे अडिग नहीं रहने का, लेकिन शनि देव के साथ की वजह से, शनि देव की अच्छी प्लेसमेंट की वजह से बहुत सोच समझ कर बहुत अच्छे से निर्णय पे पहुँचेंगे और उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आप बहुत बड़े प्रशासनिक पद पे जा सकते हैं, बहुत अच्छे नेता भी बन सकते हैं, क्योंकि बुद्धि की भरपूर यूज यहाँ पे आपको मिलेगी। कंपटीशन कोई भी है उस क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। बहुत अच्छे नौकरों से युक्त यहाँ पे बुध होने की वजह से, दशम स्थान में बुध होने की वजह से देखने को आता है। और बहुत बड़ा व्यापार चाहे कोई भी क्षेत्र का हो सकता है, और आदमी बहुत हद तक फेमस होता है, और अपने वचन पे, अपने किए हुए कार्य पे, या किसी को कोई वचन दे दिया या किसी को बोल दिया कि नहीं आपका ये कार्य होगा, तो उसको पूरा करते हैं। मतलब इधर उधर नहीं दौड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे स्थान में प्लेस होने की वजह से बुध देव आपको एक बहुत ही अच्छा व्यापारी, बहुत अच्छा प्रशासनिक पद वाला व्यक्ति और बहुत अच्छा नेता दशम स्थान में बुध देव प्रेजेंट होने की वजह से आपको बनाता है। यहाँ पे बात यही है कि शनि ग्रह जो भी है, जहाँ भी आपका प्लेसमेंट है, एक तो उनकी दृष्टि बुध देव या अपनी राशि या दशम स्थान पे पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। अगर पड़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, तब बुध देव की जो तत्व है या बुध देव का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और यहाँ पे बहुत अच्छे फल देके जाएगा। और अगर ऑलरेडी पहले से ही शनिदेव कम पावर में है, कोई और पाप ग्रह या और पाप ग्रह की दृष्टि बुध देव पे पड़ रही है, या उनके साथ युति हो रही है सूर्य को छोड़ के, तो फिर वो अपने फलों में कुछ न कुछ कमी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बुध ग्रह का या कोई भी ग्रह का जब वो सम राशि में प्लेस होते हैं किसी भी स्थान में, तो उनका पावर देखने का सिस्टम ये है, पहले 6 अंश तक वो मृत रहेंगे, दूसरे 12 अंश तक वो वृद्ध रहेंगे, 18 अंश तक युवा रहेंगे, 24 अंश तक कुमारावस्था में रहेंगे, और 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहेंगे। तो कोई ग्रह आपको किस तरह से फल देगा, फल देने वाला ग्रह आपका कितना पावरफुल है जन्म कुंडली में, उसको देखने का तरीका ये है। ये सब हम लोगों को पुस्तकों में भी मिल जाता है, चैनल वगैरह में वीडियो सुनते हैं उसमें भी मिल जाता है। आप इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे वो आपके अभ्यास के ऊपर, आपके खुद के ज्ञान के ऊपर निर्भर है। क्या 6 अंश तक वो मृत रहेगा तो वो ये क्या वो कोई फल नहीं देगा? अब इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, आप किस तरह से उसको समझते हैं,
क्योंकि कोई भी ग्रह मृत अवस्था, वृद्ध अवस्था, युवा अवस्था, कुमार अवस्था या बाल्य अवस्था में जब रहता है वो किस तरह से फल करता है, पुस्तकों में लिखा हुआ पढ़ने से अच्छा अभ्यास से हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलता है। दसम स्थान में बुध को वैसे भी कारक बोला जाता है, शनि देव को भी कारक बोला जाता है। दसम स्थान में मोस्ट प्रोबेबली सब ग्रह, सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, मंगल हो, सब ग्रह ही अच्छे फल देते हैं, आपको कर्मठ बनाते हैं, आपके काम के प्रति आपको समर्पित बनाते हैं। और बुध देव एकदम नॉर्मल होके बहुत कुछ सोच विचार के निर्णय करने की क्षमता दसम स्थान में बैठने की वजह से आपको प्रदान करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मकर राशि पे 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र आएगा उत्तराषाढ़ा, जिसका दूसरा मतलब उत्तराषाढ़ा का दूसरा, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, आप इसको दूसरा समझे, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा, तीसरा और चौथा, लास्ट के 3 चरण, मतलब आप 10 अंश तक अगर बुध देव मकर राशि पे है तो वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से जैसे हम पहले भी चर्चा करते हुए आए हैं कि आपको सेना से संबंधित काम या आपको युद्ध से संबंधित काम और कुछ काट से संबंधित काम या ऐसी कलाएं जिसको करने से आपके शरीर का स्वास्थ्य मजबूत होता हो, और बड़े बड़े उद्योग, ये सब के कार्य या इन सब को कारक उत्तराषाढ़ा। अगर डिटेल में आपको कारकों का अध्ययन करना है, चाहे वो ग्रह हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे राशि हो, चाहे भाव हो, उन सब के डिटेल में पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं, तो आप उनको जाके अध्ययन कीजिए, तब आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी। और इनका स्वामित्व, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। अब सूर्य देव का प्लेसमेंट अगर इनके साथ है और उनका साथ अगर इनको मिला हुआ है, तो दसम स्थान में बुध देव और सूर्य देव का युति बहुत जबरदस्त योग कारक है। आपको स्टार की तरह फेमस बनाएगा, बहुत बड़ा लीडर बनाएगा, बहुत अच्छे वक्ता होंगे और अपनी वाणी पे, अपने वचनों पे अडिग रहेंगे, बोली हुई बात को भूलेंगे नहीं। आपने किसी को 1 साल पहले कोई बात बोला था कि आपका मैं ये काम करके दूंगा, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी और वो काम आप करके देंगे उसको। सत्य बोलने वाले होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य देव का प्रभुत्व होने की वजह से, अगर सूर्य देव का भी प्लेसमेंट अच्छा है और भगवान करे मोटा मोटी सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र अगल बगल या आसपास या साथ में ही रहते हैं, तो सूर्य प्राय कर बुध देव के साथ ही रहते हैं। अगर इनका साथ मिलता है इनको, तो दसम स्थान का फल बाकी सब भावों से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे आपको ऐसी एनर्जी या ऐसी ऊर्जा सूर्य देव प्रदान करते हैं जो मेंटली और फिजिकली आप कभी नहीं थकेंगे, अपने कर्म में अनवरत लगे रहेंगे और उसको प्राप्त करके मतलब इतने फेमस होंगे कि आपके अगल बगल में, आपके आसपास में बाकी ग्रहों का योग और बाकी वर्ग कुंडलियों का इफेक्ट, दशा महादशा अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे बुध देव के साथ सूर्य देव होने से आपको बहुत ही ज़्यादा अपने काम में बहुत पारंगत बनाएंगे। आप ज्योतिष के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पंचम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, और बुध देव जनरली ज्योतिष के क्षेत्र में या ज्योतिष से संबंधित वेद वगैरह ये सब के क्षेत्र में आपको प्रभावित करता है, आपको वहाँ पे जाने की प्रेरणा देता है। उसके आगे 10 अंश से लेके 23.20 अंश तक, मतलब 23 डिग्री 20 अंश तक, 23.20 अंश तक आपका ये रहेगा श्रवण नक्षत्र में, और श्रवण नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। और श्रवण नक्षत्र से प्राय कर हम लोग भगवान की भक्ति, सलाहकारी, दवा से संबंधित कोई कार्य, शिक्षक या जो हम लोगों का अपर साइड है ENT डिपार्टमेंट, उससे संबंधित चिकित्सक, प्रोफेसर, वेद धन, धार्मिक कार्य, ये सब का कारक श्रवण नक्षत्र है। अगर श्रवण नक्षत्र में बुध देव यहाँ पे बैठते हैं तो चंद्रमा की प्लेसमेंट आपको देखनी पड़ेगी। चंद्रमा अगर आपकी राशि, अपनी राशि में या कहीं शुभ स्थानों में गोचर कर रहे हैं या शुभ स्थानों में प्लेस है आपकी राशि में और किसी अच्छे ग्रह के साथ में प्लेस है या अकेले प्लेस है, यहाँ पे शर्त यही है कि चंद्र देवता
वीक नहीं होने चाहिए। चंद्र ग्रह अगर स्ट्रोंग है तो बुध देव यहाँ पे आपको धार्मिक हद से ज़्यादा और उसी से रोजी रोटी का बंदोबस्त या वेद धन या ज्योतिष से संबंधित बातें या फिर डॉक्टरी के क्षेत्र में, चिकित्सक के क्षेत्र में, उसमें भी आपको भेज सकते हैं, क्योंकि छठे स्थान से पंचम होते हैं और 10वें स्थान से नवम होते हैं। तो धार्मिक रुचि और धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि आपको बहुत ऊपर तक श्रवण नक्षत्र में होने की वजह से बुध देव आपको लेके जाते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। 23.20 डिग्री से 30 डिग्री तक धनिष्ठा नक्षत्र है, उसका पहला और दूसरा चरण आपको मकर राशि में ही आएगा। तो धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है और धनिष्ठा नक्षत्र के कारक जैसे वाहन वगैरह हो गया, दवा का व्यवसाय हो गया, या फिर नेता जनसेवक जिसको बोला जाता है, और बहुत ही धनी लोग, जरूरत से ज़्यादा जिनके पास धन होता है, तो 23 डिग्री 20 मिनट से मतलब 23.20 अंश से अगर 30 अंश तक बुध मकर राशि में है तो फिर वो धनिष्ठा नक्षत्र में। अब मंगल देव की सिचुएशन इस जन्मपत्री में मेष लगन वालों के लिए योग कारक होती है, और वहाँ पे मंगल देव कहाँ विराजमान है आपको वो देखना है। मंगल देव का पावर अच्छा है, मंगल देव अच्छे नक्षत्र में विराजमान है, और कहीं से भी मंगल देव की दृष्टि दशम स्थान पे पड़ रही है तो फिर वो बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे। यहाँ पे जरूरत से ज़्यादा धनी, जरूरत से ज़्यादा बड़ा कारोबार, और वो भी बाई फोर्स देंगे आपको। ऐसे नहीं है आपकी धीरे धीरे करेंगे, नहीं, बहुत जल्दी उन्नति करेंगे। चाहे आप कैसे भी सिचुएशन में आपका जन्म हुआ हो, कैसे भी अवस्था में आपका बचपन बीता हो, लेकिन जब आपका कार्य क्षेत्र चालू होगा, जब आपकी उम्र कार्य करने की आएगी, तब आप बहुत जल्दी उन्नति करेंगे। कोई माता पिता के व्यापार को या माता पिता के व्यापार में भी अगर आपको बैठना पड़ता है तो उस व्यापार को भी कई गुना बढ़ा देंगे आप। मतलब एनी टाइम इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा आपके शरीर के अंदर रहेगी और आपका दिमाग इतना शार्प रहेगा कि आपको बहुत ऊपर तक फ्लाई करके लेके जाएगा। और ज़रूरत से ज़्यादा धन होगा, ज़रूरत से ज़्यादा काम होंगे आपके पास। इसमें समय का अभाव ये आपके साथ हो सकता है, जैसे परिवार के लिए टाइम नहीं देना, अपने परिवार के विषय में ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। आप बिजनेस में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएंगे फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से कि आपको टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे आदमियों के पास धन की मात्रा की कोई कमी नहीं रहती है, धनी बहुत होते हैं, बिजी बहुत रहते हैं, लेकिन अपनों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मंगल बाई फोर्स वो काम करवाता है आपसे। और मंगल देव का साथ या युति हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि मकर में मंगल वैसे भी उच्च का हो जाता है और दशम स्थान के लिए कारक है मंगल देव। तो अपने परिवार या अपने कुल में बहुत बड़ा हो सकता है, नाम में हो, फेम में हो, पैसे में हो, लेकिन परिवार के लिए टाइम निकालना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ, दूसरे कोई ग्रह सपोर्ट कर रहे हो, कोई सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह उनका अगर सपोर्ट मिल रहा है परिवार से संबंधित ग्रहों के साथ योग करके, तब एक अलग बात है। लेकिन अगर बाकी ग्रह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उन्नति तो वो करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, बड़े भी बनेंगे, बस परिवार में टाइम देना इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, खुद मिस करेंगे इस बात को, ऐसी बात नहीं है मिस नहीं करेंगे, और बोलेंगे भी, देखो मेरा टाइम शेड्यूल ही ऐसा है, मेरे को 2 मिनट का फुर्सत नहीं मिल रहा है। ऐसा ही कुछ बुध देव अगर दशम स्थान में मकर राशि में होते हैं तो ऐसा कुछ फल देखने को मिलता है। इन फलों को प्राप्त करने के लिए कैसे फल मिलेंगे, उसके लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना अभ्यास करना चाहिए। और जन्मपत्री के विषय में जानकारी के लिए बहुत से वीडियो में नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में मैं पोस्ट कर चुका हूँ। आपको उनका डीपली अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन के बाद में जब आप अभ्यास करें तब आप उसको लगाएं, और उसमें क्या डिफ़िकल्टी आपको आती है, उसी वजह से मैंने ये सम्मिलित पाठ चालू किए। क्योंकि आप देखते हैं किताबों में भी पढ़ते हैं कि एक ग्रह का भाव के हिसाब से फल बताया गया है, फिर दूसरे पाठ में राशियों के हिसाब से बताया गया है, फिर तीसरे पाठ में कहीं पे कोई नक्षत्रों के हिसाब से थोड़ा बहुत बताया गया है, लेकिन नक्षत्रों के हिसाब से ज़्यादा नहीं बताया गया है। तो मेरी कोशिश यही है इन सबको मिक्स करके
उन फलों को जानने की कोशिश करते हैं हम लोग, और वो अभ्यास के द्वारा आपको मिलेगा। हो सकता है पुस्तकों में नहीं मिले, क्योंकि अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अभ्यास करेंगे नहीं, तब तक पुस्तकों का लिखा हुआ भी समझ में नहीं आएगा और किसी का बताया हुआ भी समझ में नहीं आएगा। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, आप कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश यही है, सब कमेंट का आंसर देते हैं। बाकी अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।